आज तक काउंट करना पड़ता है। करण कपूर ऑफिशियल। हेलो मैम, गुड हेलो, इवनिंग। हाय करण, हाउ आर यू? मैं एकदम अच्छा हूँ, शानदार। आपको देखकर और तबीयत खुश हो गई मेरी। अच्छा, एक तो सबसे पहले आपको देखकर क्वेश्चन ये उठता है कि आप रोज ही इतना खूबसूरत दिखते हो या फिर आज कुछ अलग मेकअप नहीं वगैरह? यार, एक्चुअली अब थोड़ा आई एम वेरी हैप्पी कि थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हुआ है मुंबई के ओके। लिए। तो बस मैं अभी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी, तो या यस, उस वजह से बिजी थी। एंड देन बस देखा कि 5 बज रहे हैं तो आए आपके साथ और चाय पिए। क्या बात है, बिल्कुल मेरा भी ये है। कॉफी विद आरजे करण योर, वाला। या एग्जैक्टली, माय ग्रीन चाय टी पे इज चर्चा रेडी, योर आपकी कॉफी आपकी इज तरफ। रेडी। या आपकी तरफ से चाय पे चर्चा, मेरी तरफ से कॉफी विद आरजे बिल्कुल। हाउ हैव यू बीन? करण। आई एम वेरी गुड। आप बताइए कि सबसे पहले मेरा सरकारी सवाल भी यही होने वाला था कि हाउ आर यू, कैसी हैं आप? बहुत सरकारी बढ़िया, सवाल। कैसी लग रही हूँ आपको? बहुत। आपको अब क्या बताऊं इसके बारे में। बहुत नहीं, ही अपार्ट अच्छी, फ्रॉम द बहुत ब्यूटी अच्छी। बिट, आई एम रियली रियली एंजॉयिंग द लॉकडाउन। एंड या अभी वो फेज आ गया आई थिंक सबका कि एवरीवन इज प्रीटी सेटल्ड विद यू नो देयर लाइफ एंड या एवरीथिंग। हमारे लॉकडाउन या बहुत फेजेस में रहे हैं, आई एम श्योर। एंड या इट स्टार्टेड विद, पहले तो मैं 15 दिन बहुत ही खुश हुई थी क्योंकि मैं वैसे भी एक ओके। होम बॉडी हूँ। तो मुझे घर पे रहना बहुत पसंद है एनीवे। एंड घर के इतने काम होते हैं जो मैं बाय चॉइस करना पसंद करती हूँ। लाइक आई एम अ क्लेanलीनेस फ्रीक एंड यू नो आई लव टू रीड, आई लव टू कुक इज वेल। तो ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन ने मुझे मजबूर किया कुकिंग के लिए। सो ओके। यस, ओके। मुझे तो बहुत मजा आया था। फिर ऑब्वियसली आई एम सो सॉरी, फिर ऑब्वियसली यू नो देयर कम्स अ टाइम वेयर यू हैव अनसर्टेनिटी और आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करा जाए या एंड वर्क कब स्टार्ट होगा, आगे लाइफ में क्या होगा। तो वो सबके फेजेस आते हैं, मेरे भी आए थे। बट टू बी ऑनेस्ट, आई लिव इन द मोमेंट। तो यार मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं। एंड मैं लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ शिफ्ट हुए पिछले साल दिल्ली से। तो ओके। ये ओके। ओके। स्ट्रेस कम था। ओके। अच्छा, अभी कहाँ पर है वैसे आप? मैं मुंबई में हूँ। अच्छा। वैसे आप इतनी खूबसूरत दिख रही है कि आपको देखने के चक्कर में मेरे शो का इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। एक बार वो कर लेते हो। तो स्वागत है आपका इंस्टा टॉक्स विद आरजे करण में, पावर्ड बाय कोरोना वायरस, पावर्ड बाय लॉकडाउन, पावर्ड बाय क्वारंटाइन, पावर्ड बाय आइसोलेशन, पावर्ड बाय बायफुट चाइना, पावर्ड बाय आत्मनिर्भर भारत। वो, सदैव आत्मनिर्भर। Hi guys, तो hello everyone. I'm so sorry मैंने भी नीचे देखा नहीं है, but I'm really glad you या all are सुपर here and सुपर spending जॉइनिंग, some सुपर जॉइनिंग, quality time बहुत with सारे us लोग। today. यप यप। हाँ, तो एक कमेंट के अंदर मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ही ये पढ़ा था, हाँ। कोई आपसे फिटनेस टिप्स मांगना चाह रहा है। फिटनेस ओके। टिप्स। अच्छा, आपने खुद को कैसे फिट रखा इस लॉकडाउन के अंदर? यार मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया है। एंड ओके। मेरा ये मानना है, आई थिंक बिकॉज मेरे पेरेंट्स के जीन्स बहुत अच्छे हैं। दे वर स्पोर्ट्स, माय डैड वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, ही वाज अ क्रिकेटर। तो मैं भी ओके। बचपन से स्पोर्ट्स में थी। सो आई थिंक बहुत जरूरी है हमारे लिए कोई ना कोई एक्टिविटी बचपन से ऑफ कोर्स इनकलकेट करना। जिन्होंने नहीं की, ऑब्वियसली देयर इज नेवर यू नो यू नेवर टू लेट टू डू इट। तो यप। मैं घर पे रहती हूँ, पर फिर भी यू नो जस्ट बिकॉज मैं बहुत सालों से यूज टू हूँ टू लिव अ डिसिप्लिन लाइफ इन द सेंस दैट मुझे खाना यू नो मैं चेक करके खाती हूँ। एंड अभी आप देख सकते हैं कि मैं चाय नहीं पीती या मैं दूध वाली कॉफी नहीं पीती। आई लाइक माई ग्रीन टी। एंड ऑफ कोर्स अगर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें, लाइक मुझे, मैं शुगर नहीं लेती हूँ, मुझे शुगर पसंद भी नहीं है इतना। ऑब्वियसली किसको केक्स एंड पेस्ट्रीज पसंद नहीं है, बट यस, 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे। यू नो आप अपना शुगर इनटेक कम कीजिए, फ्राइड फूड कम कीजिए, एंड ज्यादा वीट मत खाइए गाइस, इट जस्ट मेक्स यू लेथार्जिक। इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट, ऑफ कोर्स मैं घर पे वर्कआउट करती हूँ। यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग वीडियोस होते हैं, इंटेंस वर्कआउट वीडियोस जो आप 15 मिनट में, आई एम श्योर गाइस आप सबके पास 15 मिनट है, देयर इज नो एक्सक्यूज। बिल्कुल So बिल्कुल। everyone has 15-20 minutes to give themselves every day. Blood circulation होगा तो you know you'll glow. And आप एक हफ्ता भी अगर वर्कआउट करेंगे, आप चेंज देखेंगे अपने फेस पे और अपने बॉडी पे, ओवरऑल एनर्जी पे। So yeah, that's what I do. या, अच्छा, काफी अच्छी टिप्स बता दी। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने ग्रीन टी यूज करती है, उसी तरह मैं ब्लैक कॉफी यूज करता मैं भी हूँ। आई एम अ कॉफी लवर। बट नॉट मी। ये कुछ एक नया ब्रांड मैंने ग्रीन टी का ट्राई किया है। ये अभी अभी बस 5 मिनट पहले ही आया है, तो आई थॉट आज ग्रीन टी पी जाए। अदरवाइज आई एम सच अ ब्लैक कॉफी एडिक्ट।
अच्छा, तो आप प्रमोशंस वगैरह भी करते हैं किसी प्रोडक्ट का, ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर किसी भी तरह का हेल्थ प्रोडक्ट, या आप करती हैं बिल्कुल, ऑफ प्रमोशंस? कोर्स, बिकॉज अभी तो इनफैक्ट ये सबसे अच्छा टाइम है, बिकॉज एक्टर्स एंड मॉडल्स का अभी पता नहीं टाइम वर्क वाइज कब स्टार्ट होगा, राइट? सो अ या लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस आर कमिंग, बिकॉज अब बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो बनेंगी, लोग प्रमोट कर रहे हैं इंडियन बिजनेस को भी। तो ऑफ कोर्स जो सारे ब्रांड्स हैं, दे मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, दे मैसेज ऑन सोशल मीडिया, एंड मेरी एक खुद एक एजेंसी है दैट्स टेकिंग केयर ऑफ माय वर्क. So yes, a lot of these collaborations and all keep coming in skincare, fashion, lifestyle. I hope to do this as well very, very soon. So yeah. सो आप जिन भी प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करती हैं, तो उनको आप पर्सनली यूज करती हैं या फिर आपकी कोई टीम है जो उनको पहले से यूज करके देखती है कि दे आर ऑथेंटिक और नॉट, ऐसा कुछ प्रोसेस Yeah, इसका क्या है? I really am very very picky. तो काफी लोगों को लगेगा मे बी कि मैं बहुत स्नूटी हूँ या एरोगेंट हूँ, बट मैं अपने लाइफस्टाइल को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, क्वालिटी ऑफ वर्क को लेके, क्वालिटी ऑफ फूड को लेके, हर चीज को लेके बहुत पिकी हूँ. तो जब मैं मानती हूँ ऑब्वियसली यार, इफ वी कॉल आवरसेल्व्स इन्फ्लुएंसर्स, तो बहुत जरूरी है कि यू नो वी शुड बिलीव इन द प्रोडक्ट्स दैट वी प्रमोट, राइट? सो अगर कोई फैशन ब्रांड्स आते हैं, तो अनलेस एंड अनटिल आई रियली थिंक that they match my sensibility, I don't take them up. या कोई स्किन केयर प्रोडक्ट आता है, तो I read the products, like मैं paraben free products use करती हूँ, तो I tell them that you know these are the products I use, and cruelty free products जो होते हैं वो use करती हूँ usually. So yeah, वो सब थोड़ा सा देखना पड़ता है, थोड़ा मना करना पड़ता है, तो I'm sure लोग नाराज भी होते हैं, but this is how I am. अच्छा, ये आपकी दिल्ली से लेकर मुंबई तक की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब गर्ल इन द सिटी कैसे हुआ ये सब? यार काफी साल हो गए मुझे इनफैक्ट मुंबई आए हुए, मोर देन 8-9 years ऑफ कोर्स. तो जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, मैं बस छुट्टी पे आई थी मुंबई, एंड मेरी मासी यहाँ पे रहती हैं, एंड बस छुट्टी पे आई, एंड दैट टाइम आई वाज स्टडीइंग हिस्ट्री ऑनर्स एंड फैशन डिजाइनिंग. तो मैं कॉलेज डेज से ही मॉडलिंग स्टार्ट करती थी मैंने, एंड थोड़े बहुत कॉम्पिटिशन्स जीते थे. तो उसमें एक एलीट मॉडल मैनेजमेंट नाम का एक ग्रूमिंग स्कूल है दिल्ली में, जहां मुझे जिनसे क्लासेस मिली, ग्रूमिंग क्लासेस मिली, एंड उन्होंने मुझे बोला आपको मुंबई जाना चाहिए एंड ट्राई करनी चाहिए मॉडलिंग. सो मैं बस रैंडम एक समर वेकेशन पे व्हाइल आई वाज इन कॉलेज आई इधर, फोटोग्राफर्स से मिली, एंड एक फोटोग्राफर हैं जो अभी बहुत अच्छा अभी भी काम करते हैं, पहले भी बहुत ही फेमस थे, मुन्ना एस करके. He saw my profile, he saw my modeling pictures, he saw a bit of my fashion styling stuff. तो उन्होंने मुझे बोला कि यू नो आई शुड शिफ्ट टू बॉम्बे, एंड सारी लाइक यू नो फैशन इंडस्ट्री से लेके फिल्म इंडस्ट्री से लेके एड्स जो हैं अगर मुझे करनी है, तो ऑब्वियसली यू नो इट मेक सेंस फॉर मी टू कम टू बॉम्बे. सो बस मैंने रैंडमली अपनी मदर को बोला फोन करके कि मॉम आई जस्ट वांट टू बी हियर, एंड मेरी मॉम बहुत शॉक में आ गई, बहुत हैरान थी, बिकॉज आई वॉज सच एन इंट्रोवर्ट किड. कारण मुझे निफ्ट बैंगलोर में एडमिशन मिला था, बट मेरी मॉम को मैंने बोला कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाऊंगी, एंड माई मॉम वाज लाइक नो, एडमिशन नहीं मिलता किसी को निफ्ट में, यू शुड रियली गो. बट आई वाज क्राइंग एंड आई वाज लाइक नो, आई कैन नॉट गो. But yes, after 1 year or so of doing history, I realized that you know I should just go out and about and discover my destiny, and then I came to Bombay. Yeah, तो मुझे बहुत पसंद आया, लोगों की vibe बहुत पसंद आई, and that's how I came here. Girl in the City in fact happened pretty late, because मैं starting में modeling करती थी एंड फैशन स्टाइलिंग करती थी. तो तब मैं ये नहीं कहूंगी कि यू नो सिंस चाइल्डहुड आई वांटेड टू बी एन एक्टर. Since childhood, I wanted to be a fashion designer actually, and I remember, you know, I used to make my dolls ke clothes when I was like in 7th, 8th standard. So I always thought I'll be a fashion designer. But इधर आई मॉडलिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद म्यूजिक वीडियोस किए, उसके बाद मुझे धीरे धीरे एक्टिंग में काफी दिलचस्पी हुई. I enrolled myself into an acting school, Jeff Goldberg करके, there's a studio for method acting. वहाँ पे enroll किया, थिएटर किया थोड़े टाइम, एंड देन ऑफ कोर्स देन जैसे ही मेरा ऑडिशन प्रोसेस बेटर होता गया, एक्टिंग बेटर होती गई, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज आती गई. सो दैट्स हाउ आई गॉट गर्ल इन द सिटी. वैसे मैं हमारे व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैम ने इनकी लाइफ को इतना इजीली बताया, तो इनकी पास्ट लाइफ इतनी इजी रही नहीं होगी. स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ का पार्ट होता है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ब्रीफ के अंदर बताया, तो बिल्कुल स्ट्रगल भी इनकी लाइफ का हिस्सा था. तो
फिर भी ये इनकी सिंप्लिसिटी की इन्होंने इतने आसानी से इन सबको बता दिया। अच्छा, मैंने एक कमेंट पढ़ा था एक कमेंट पढ़ा था श्वेता का कि hey, I want Girl in the City season 4। तो ऐसा Oh. कुछ प्लानिंग है? यार आई रियली विश यू नो इनफैक्ट जब भी मैं मिथिला एंड रजत के साथ पिक्चर्स लगाती हूँ गाइज, यू ऑल नो दैट whenever I post a picture with them या गर्ल इन द सिटी, अभी लॉकडाउन में बहुत लोग देख रहे हैं, so they all have been messaging all of us कि when is the season 4 coming, but as far as we know guys, of course never say never, but as far as we know it's not going to come anytime soon and we are not planning of course because क्या हुआ था कि as much as we loved doing girl in the city, 3 seasons के बाद क्या होता है, एक्टर के लिए कुछ न्यू नहीं होता करने के लिए, so then we decided that we want to actually do better parts, bigger roles. Mithila got really busy with doing her films and everything, so yeah, it was a decision taken collectively by all of us. तो आई होप आप लोग हम तीनों को किसी और शो में देखें, मे बी हम अपने डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स से यही बात कर रहे होते हैं कि so many fans and followers keep messaging us, तो hopefully sometime soon, you never know. शायद तक जिस तरह का इनका लॉकडाउन का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैम को आप बहुत जल्दी बिग बॉस के अंदर देखने वाले। नेवर नेवर नहीं, कई चीजों में मैं बोलती हूँ नेवर से नेवर, बट बिग बॉस के लिए मैं बोलूंगी नेवर। तो अगर आपके पास ऑफर होगा तो भी आप जाना नहीं पसंद करेंगे वहां पे? नहीं यार, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं खेल सकती, मुझे लड़ाई झगड़े से मैं बहुत दूर रहती हूँ, ऑफ कोर्स, सो आई एम वेरी पीसफुल एंड I can't really play politics and all of that, not at all. ओके, अच्छा, लॉकडाउन के अंदर अपने अंदर कोई एक नई हैबिट डेवलप की, जैसे रीडिंग करना, कुकिंग जैसे आपने बताया, इस तरह का कुछ नया, और साफ सफाई करना? यार मैं आपको वही बता रही हूँ करण, ये सारी हैबिट्स लाइक जो भी मैं देखती थी, आई डोंट नो whether people will believe it or not, but cooking का मुझे पहले से शौक था, movies, watching films, cleaning, अगर मैं अभी आपको पीछे मेरा कबर्ड भी खोल के दिखा दूंगी तो everything is just placed so nicely. So लॉकडाउन हो ना हो, मेरी लाइफ लॉकडाउन जैसी ही रहती है, so इसलिए ज्यादा फर्क पड़ा नहीं मुझे. The only फर्क was of course that थोड़ा obviously work suffered majorly. Otherwise, yeah, we got to spend so much time with our parents. जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पेरेंट्स करीबन 1 साल पहले मूव किए, मेरे साथ उन्होंने मूव किया, तो of course it was nice to read with them, play carom with them, play board games with them, जिसका पहले टाइम कम होता था, of course. So yeah, कोई new habit अगर मैं कहूँगी तो मैं तो I tried a lot of new dishes, and I tried baking, and I tried all of those things. Yoga try किया, of course, because I always wanted to do yoga, and मैं बहुत basic postures कर रही थी, तो now I properly do it. I give it some time per day to do it, and workout and all anyway was happening, so not a lot changed for me that way. Yeah. अच्छा, लॉकडाउन के अंदर रामायण महाभारत भी देखी आपने, जिसका फिर से टेलीकास्ट हुई थी ये सारी चीजें? So it's funny actually, मैंने exactly यही सोचा था कि मैं सिंस इतनी रीडिंग करती हूँ, महाभारत एंड रामायण तो देखना बनता ही है, तो आई स्टार्टेड वॉचिंग महाभारत बिकॉज मैं बिल्कुल हिंदी माइथोलॉजी तो मतलब मैं जीरो थी अभी भी, मतलब 1 या 2 पॉइंट्स ही दे पाएंगे आप मुझे, बट व्हाट हैपेंड वाज उसके बाद सडनली, बिकॉज आई लव रीडिंग सो मच, randomly one day I picked up a भगवत गीता जो मेरे घर पे पड़ी है, and I was like let me just give it a try. तो वो भगवत गीता पढ़ी, उसके बाद मुझे लगा कि वो थोड़ी बिकॉज सबकी अलग एक इंटरप्रिटेशन होती है, तो वो पर्टिकुलर ऑथर ने थोड़ी रिलीजियस वे में वो भगवत गीता लिखी थी. Then I googled and I was like let me read the best that is there, जिसके रिव्यूज अच्छे हैं, एंड आई एम रीडिंग दैट दीज डेज. सो योगानंदा परमहंस की जो भगवत गीता है, आई एम रीडिंग दैट. आई गिफ्टेड दैट टू माई सेल्फ ऑन दिस बर्थडे बिकॉज इट्स this big, it's huge, and uske through of course I'm getting to know a lot about Mahabharat, so yeah, indirectly of course I am following all of that. अच्छा, ये जब फिर से टेलीकास्ट हुए थे तो सब लोग कहीं ना कहीं एक फिर से 90s के दौर के अंदर चले गए थे, जो उनके पुराने एक्सपीरियंस उनको फिर से याद आने लग गए थे. तो टेलीकास्ट जब हुए थे शोज, या तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपको कुछ पुरानी मेमोरीज फिर से याद आई? Of course, yeah, because as kids ना, महाभारत जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे फादर संडेज को देखते थे, तो एकदम से जब वो महाभारत का वो स्टार्टिंग म्यूजिक आता है ना, तो
it just takes you back to that memory lane जहाँ पे हम सुबह उठते थे, सीधा ब्रश किया in front of the TV and आलू पूरी and you know all those fried things that I don't eat anymore, वो सब बनता था घर पे, आलू पराठas and all of that, and we used to enjoy that heavy meal, watch Mahabharat and go back to sleep again. So yeah, amazing memories. वो सारा Sunday में हम जो करते थे after watching Mahabharat, वो भी याद आ गया in fact. अच्छा, कुछ आपको 5 टीवी सीरियल्स के नाम बताने जो पहले दूरदर्शन पे टेलीकास्ट होते थे, आपको याद होंगे शायद कभी, जो दूरदर्शन पे होते थे। या नहीं यार, मैं सीरियसली बिल्कुल, एक तो देखिए शांति आता था, आई डोंट नो कब कहाँ पे आता था। ओके, शांति मैंने भी नहीं सुना इसके बारे में। एक सांस आता था, सांस नरगिस, नहीं सांस नीना गुप्ता होती थी उसमें। सो यू नो ये वेग मेमोरीज इसलिए आ रही हैं बिकॉज मेरी दादी देखती थी। आई वॉज ऑलवेज एन आउटडोर किड, either I was playing at home with my dolls or I was always you know into sports and everything. So TV में तब भी पहले नहीं देखती थी। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी शौक में आते हैं कि you haven't seen this cartoon or that cartoon and I'm like no, I've hardly seen cartoons also. But TV shows तो मतलब बहुत ही दूर की बात है कि मैंने देखे होंगे उस टाइम पे। So yes, महाभारत I remember used to play at my place, सांस, शांति, बनेगी अपनी बात। नाउ आई डोंट नो ये कौन से चैनल्स पे आते थे, बट दीज आर द शोज आई हैव वेग मेमोरीज अबाउट। या बट अगर आप नाम लेंगे तो मुझे एकदम से याद आएगा कि अरे दिस चित्रहार या चित्रहार, शक्तिमान, ऑफ कोर्स सी अभी एकदम से मेमोरी में आ रहा है। चाणक्य, भारत एक खोज, सर्कस, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स आते थे। यस देखिए नाम सारे पता है मुझे, देखा एक भी नहीं है। अच्छा, अभी हम हिंदू माइथोलॉजी की बात कर रहे थे, तो अभी लॉकडाउन के तहत 2 वेब सीरीज भी आई थी इसके ऊपर, एक असुर और एक पाताल लोक, वो दोनों देखी आपने? आई सॉ पाताल लोक, इट वाज एन इम्पेकेबल वेब शो यार, मजा आ गया। I think I lost you, Karan. Can you? Oh, मेरा भी। Yeah, that's what. So अच्छा, आपका भी सेम टाइम पे? हाँ, so I was like just telling you, I'm so sorry, कॉल आ गया था। ओके, मेरा भी सेम टाइम है, मैंने कट कर दिया उसको। अच्छा, पाताल लोक। Okay. तो यस, पाताल लोक मुझे हर लेवल पे बहुत अच्छा लगा। मुझे इनफैक्ट अनुष्का शर्मा के अंडर प्रोड्यूस शोज एंड फिल्म्स, मैंने उनका बुलबुल भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लगी मूवी। एंड द अदर वन आई हैवंट सीन ऑफ कोर्स, बट या पाताल लोक वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव सीन ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और उसके अंदर जो एक्टर थे, लीड एक्टर जयदीप अलावत, उनकी एक्टिंग तो भाई साहब कमाल की थी। मतलब एक जो वो एपिसोड था जिसमें वो प्रॉपर हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं, अपने सन को लेकर जाते हैं वो उसकी गन वापस करने के लिए, वो वाला सीन तो शानदार मजा आ गया। फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, मैं उनका काम फॉलो करती हूँ। मुझे वो राजी में भी बहुत अच्छे लगे थे। यस, फ्रॉम द बिगिनिंग यू नो एज एन एक्टर जब हम देखते हैं ना, हमें पता है कि टू रीच वन सीन फ्रॉम द अदर सीन आपको क्या इमोशन लेके जाना है। जब आप लोग देख रहे हैं एज अ व्यूअर, तो Just a second, I'm so sorry, मेरी आवाज मुझे लग रहा है 2 बार आ रही है। Can you also hear me twice? मुझे तो क्लियर है, अगर ऐसा मुझे तो क्लियर आ रही है आपकी आवाज पूरी तरह से। Guys, can you hear me? प्लीज। Hi, Vibhav. अगर ऐसा कुछ होता, इको होता, तो शायद कमेंट्स के अंदर कोई ना कोई बता देता है कि साउंड इको कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। Yeah, so yeah, I guess it's fine. So as I was telling you, जयदीप का काम मुझे बहुत ही बढ़िया इसलिए लगा बिकॉज एज अ व्यूअर व्हेन यू वॉच इट, आपको पता है कि बहुत इजी है एक सीन से दूसरे सीन में जाना, पीपल विल थिंक, बट जब हम शूट करते हैं तो हम वैसे शूट नहीं करते। यू नो, इट कैन बी अ 30-second scene that we are doing, you know, on day 1, cut to on day 2 we are doing a scene 2. So उस इमोशन को कैसे बैलेंस करना है, that is an actor's job, you know. वो कई बार आपको डायरेक्टर्स या आपको आपके असिस्टेंट्स नहीं बताते कि सर या मैम आपने तब ऐसा किया था, तो you know, just go back to that emotion. Of course continuity रहती है in terms of costume and everything, but emotion is something which an actor has to, you know, get into the picture. So वो मैं बहुत उनका नोटिस कर रही थी. He was bang on in every scene, so I really love his performance. और एक वेब सीरीज और आई थी असुर, वो भी पूरी हिंदी में, वो देखी आपने असुर? I haven't seen it.
मैं ओके ओके। यार मुझे ना बहुत मूवीज पे ध्यान देना था, बिकॉज जैसा मैं आपको बता रही हूँ, नॉट अ टीवी पर्सन, तो मैंने बहुत सारी कल्ट मूवीज नहीं देखी थी, सो आई थॉट इट्स बेटर मैं मूवीज देखूं, बिकॉज शोज देखती रह गई तो वो कभी खत्म नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव टू टेक योर ब्रेक्स, खाना भी बनाना है घर पे, काम भी करना है घर पे, तो ऑब्वियसली वो शोज खत्म नहीं हो पाते, बिंज वॉच नहीं हो पाता मुझसे। एंड लव लस्ट कन्फेशन वो तो बिल्कुल देखी होगी। लव लस्ट मैंने, गाइस कैन यू बिलीव इट, मैंने अपने शोज भी नहीं देखे हैं पूरे पूरे आज तक, सो या क्या बात कर रहे हो यार, सच में? या नहीं, मैं नहीं मान, इस बात को तो नहीं मान सकता मैं। मैं आपको बता रही हूँ, आई एम नॉट लाइंग, आई हैवंट सीन लव लस्ट कंफ्यूजन। मैंने सीजन 1 देखा है, बिकॉज सीजन 2 में मैं आई थी, तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर वांटेड मी टू वॉच इट सो दैट ही नोज कि कौन से कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं इन सीजन 2। अपार्ट फ्रॉम दैट, गर्ल इन द सिटी 1 ऑफ कोर्स आई सॉ, गर्ल इन द सिटी 2 आई सॉ इन बिट्स एंड पीसेस, थर्ड तक मैं फिर कुछ और कामों में बिजी हो गई, तो खुद पता ही होता है ना क्या होने वाला है शो में, तो मे बी देयर इज नो एक्साइटमेंट। अच्छा, जब इस एक्टिंग करियर में आने की सोचा था या फिर मॉडलिंग करने की सोचा था, तो फैमिली ने सपोर्ट किया पूरी तरह से कि हाँ जो आपका मन हो वो कर लो, ऐसा कुछ था, या फिर उनके कदम कहीं ना कहीं पीछे हटे कि ये सेफ नहीं है इंडस्ट्री, या फिर ऐसा कुछ था? एक्टिंग, या लाइक आई टोल्ड यू, जब मैं कॉलेज में थी, मुझे दिस वाज नॉट प्लान्ड एवर, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, एज आई टोल्ड यू। उस टाइम पे भी randomly I won a lot of these contests, इंटर कॉलेज फैशन शोज हुआ करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं हिंदू कॉलेज में थी, एंड वहां पे आई यूज्ड टू विन दिस बेस्ट फीमेल मॉडल ऑलवेज, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट elite model management. They asked me to join them and take their grooming course, and randomly I just got lucky, maybe it was just destiny trying to show me a path that time, because if I would just be in Janpat, अगर आप दिल्ली से हैं करण? नहीं, मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में वर्क कर रहा हूँ, नोएडा के अंदर। So like if I would just go to a Janpat or any market, randomly people would come and say, okay, let us click a picture of you and we have to give it in this magazine or for a newspaper. So all of those things had started in college only, so my parents were slowly getting used to it with me, and तो फिर उन्होंने ऑफ कोर्स, जब मैं बॉम्बे गई, मुझे बहुत जल्दी मेरे एक्टिंग मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिल गए थे, सो या पेरेंट्स वर लाइक चलो कुछ ना कुछ कर लेगी, सो दे वर प्रीटी सपोर्टिव। अच्छा, तो शायद मुझे लगता है कि जो पहला ब्रेक आपको एक्टिंग के अंदर मिला था वो गर्ल इन द सिटी के अंदर ही था शायद। आई एम सो सॉरी टू कट यू, आई थिंक गाइस इज वॉइस एकोइंग, किसी ने भी वही मैसेज किया कि वॉइस इज एकोइंग, शायद वो कॉल की वजह से हुआ। I'm so sorry guys, हम दोनों का कॉल आ गया था एक साथ, एंड उसके बाद एक साथ में वो भी एग्जैक्टली, और उसके बाद से ये प्रॉब्लम हुई है शायद, लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज, मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। Like you are clear when I am speaking. Oh, now it's better. It's suddenly become better. Yes. So let's continue. Yeah. So शायद जो पहला ब्रेक था वो गर्ल इन द सिटी में ही था। उससे पहले यार थिएटर किया था, एड्स किए थे, बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए थे, बट या गर्ल इन द सिटी पहला था, एंड लाइक आई टोल्ड यू, आई हैव बीन वेरी वेरी सिलेक्टिव अबाउट द वर्क दैट आई वांटेड टू डू। और कारण यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में एक चीज इतनी, मुझे अभी तक जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ये होती है कि इफ द गर्ल इज स्लाइटली अबव average looking and she dresses well, if she has colored hair, लोगों को लगता है कि वो या तो वैम्प बनेंगी, she's fit to be this vamp in a TV show, या लोगों को लगता है कि casting में then they usually call me for a girl who's hot and she has 4 songs in the film and all of that. So मुझे शुरुआत से पता था कि this is something I don't want to do, तो काफी काम को मना भी करना पड़ा, because I never wanted to be a part of a film also where मुझे बहुत अच्छी मेरी A1 स्टाइलिंग हो, बट मैं गाने गा रही हूँ सिर्फ, एंड एक्टिंग करने के लिए कुछ है नहीं। सो यस, आई हैड टू से नो टू दोस थिंग्स। तो जब गर्ल इन द सिटी आया, तब आई वाज लाइक फाइन, दिस गर्ल इज हॉट, एंड they showed her to be this vivacious, flamboyant, impulsive girl, but she had a lot of layers, तो वो मुझे लेयर्स में काम करने में बहुत मजा आता है एज एन एक्टर। तो जहाँ मजा जब तक नहीं आता तब तक मैं वो काम नहीं पिक कर सकती। अच्छा, जब आपको शोज वगैरह मिलने लगे, काम मिलने लगा, तो आपके दोस्तों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा बोलना शुरू नहीं किया कि यार तू बदलने लगी है या फिर कुछ चेंज होने लगा है, आजकल हमें टाइम नहीं देती, ऐसा कुछ हुआ था? Not at all, yeah, not at all. In fact,
few people, because few of the people in my family, I won't name them, okay, though I know my family members are not watching, they did not take me seriously as a kid. So ekdam se, of course, you know, when they started seeing me on TV, they are like, "Arey, hamari beti." क्या So बात है, क्या बात है, मजा आ गया all होगा। that happened. इस, अरे ये हमें तो पता था she'll become an actor. हमें तो पता था ये टीवी पे इससे आएगी. इससे प्राउड मोमेंट कुछ हो ही नहीं सकता, इससे प्राउड मोमेंट तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता इससे। So yeah, that happened a lot. But yeah, I've always been the same, yeah, for friends. So in fact, none of my friends have ever told me that. अच्छा, अभी हाल ही में टिकटॉक भी बैन हुआ है, तो उसके बैन होने से आपकी लाइफ में कुछ फर्क आया है? उसको यूज करती थी अभी या नहीं किया कभी यूज टिकटॉक? Yeah, I was never on TikTok. I am no one to actually judge because I know बहुत लोगों को वहाँ से employment मिलती है and you know they get to earn also. जैसे कि मैं collaborations करती हूँ on Instagram and other you know other like Facebook and you know I'm not there on Twitter as well. But yes, I was never on TikTok because पता नहीं यार, I thought काफी ओवरडू कर रहे थे लोग एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ दैट यू कैन लर्न ऑन एन एवरीडे बेसिस. तो रैंडम चीजें करने को आप टैलेंट मेरे हिसाब से नहीं बोल सकते, राइट? लाइक अगर मैं कोई प्रोडक्ट को बेच रही हूँ, दैट्स नॉट माई टैलेंट. मैं अभी भी कभी भी लोगों को नहीं बोलती कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ. I'm a content creator because I don't really think I am influencing people in any which way by selling a green tea or anything. So yeah, so मुझे समझ नहीं आया TikTok any which way. So yeah, और आपको अभी तक मैं I think बता ही चुकी हूँ कि जो चीज पसंद नहीं आती I would never do it. Yeah, never मतलब never say never. Never. जैसे बिग बॉस। Yes. जैसे बिग बॉस। Yes. अच्छा। No to Big Boss, no to TikTok. मेरे एक Okay, दोस्त okay. है, आप अच्छा। मुझे देख रहे हैं अभी, जिनका नाम है अभिषेक जलान. And Okay. you know, so Abhishek Jalan ke through, he's a very very good poker player. So unke through you know I got a lot of he got me introduced to a lot of poker players and poker events. And मैंने anchoring की थी poker tournament में, but मुझे while doing it only realize हुआ कि this is not my space. तो yes, Abhishek knows it. फिर बस वो आखिरी event था एक जो मैंने किया था इनके साथ. जब लाइफ में पहली बार कैमरा फेस किया था तो किस तरह का था रिएक्शन? मतलब एक्साइटमेंट था, फियर था, या फिर दोनों का बैलेंस्ड था, दोनों बिल्कुल? I'm sure यार nervousness और fear रहा होगा, but that's the kind of person that I was. मैं कभी भी अपनी nervousness show नहीं करती. So दो तरीके के लोग होते हैं. एक होते हैं कि excuse me, you know, just tell me if I'm not right, if I'm not wrong. But वो मेरे अंदर जो चल रहा होता है वो बाहर नहीं दिखता. तो I'm sure first जो मेरा audition था या first shoot थी उस पे nervous जरूर होंगी. But the moment I am in front of the camera, I am like the most confident person. अंदर जो चल रहा है वो बाहर नहीं दिखता लोगों को, है ना शुभम? अच्छा, कभी आपने शुभम is a co-actor, so yeah, he knows it. ओके, एक और मैंने कमेंट पढ़ा था, विभव रॉय करके किसी पर्सन का था, ऑफिशियल अकाउंट है उनका, वो भी शायद आपके कॉलीग या फ्रेंड रहे होंगे. Vibhav is a friend and Vibhav is a very very good actor. ओके ओके ओके. अच्छा, आपको उनका आपने देखना चाहिए. I don't know Vibhav if you watching अभी भी, but yeah, you should take बिल्कुल 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 मैं उनका इंटरव्यू लेना बिल्कुल पसंद करूंगा. बिल्कुल, अगर आप थोड़ी सी मदद करेंगे उन तक पहुंचने में बिल्कुल ये पॉसिबल हो पाएगा. Yeah. अच्छा, कभी आपने ऐसा किया है कि किसी शॉपिंग मॉल के अंदर गए हो, वहां पे बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई की चेंजिंग रूम के अंदर, काफी अच्छे से पिक्स क्लिक किए इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए, लेकिन खरीदा कुछ नहीं? ऐसा किया कभी? I'm sure किया होगा. नहीं या हाँ, ओके, किया. I'm sure yeah, because there are so many things जो आपको बहुत पसंद आती हैं and आप उसी टाइम पे you know how girls are, they plan कि अच्छा ये इस पार्टी में पहन सकते हैं, वो पार्टी में पहन सकते हैं, but this is too revealing, this is too much or this is too less, but I'm looking so hot in this, so let me click a picture. So I'm sure most of the girls who are watching me, आप लोग connect करेंगे मुझसे. तो yes, हमने सेल्फी तो पक्का से ली है and then I did not buy it because I was like एक ही बार तो पहन पाऊंगी maybe, so yeah, I must have done that. अच्छा, कभी ऐसा किया कि किसी होटल के अंदर रुके हो 2-3 दिन के लिए, आते वक्त वहां से शैम्पू, कंडीशनर ऐसा और जो तौलिया वगैरह था वो अपने बैग के अंदर भर के ले? हाँ गाइस, मैंने तो किया है हमेशा हमेशा because हमेशा नहीं, जहाँ कई लग्जरी होटल्स में गए,
दो मैं सेम ब्रांड घर पे भी यूज कर रही होंगी प्रोडक्ट का, बट होटल से वो जो छोटे छोटे ट्रैवल साइज पैक्स लाने में मजा है ना, वो पता नहीं कुछ और ही मजा है. सो या आई गेट द टॉयलेटरीज व्हेन इट्स माय काइंड ऑफ अ ब्रांड. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप शॉपिंग से लौटे हो और आपको लगा कि यार बहुत सारी फालतू की चीजें खरीद के लेकर आ गए, इनकी तो जरूरत ही नहीं थी, जो हमारी लिस्ट के अंदर ही नहीं था? हमेशा होता होगा, हमेशा. मेरी शॉपिंग कभी भी लिस्ट में नहीं होती. मतलब मैं जाती क्या लेने हूँ, आती 10 चीजें हैं, बट वो जो लेने गई थी वो कभी भी नहीं आती. तो या इसीलिए मैंने लिस्ट बनाना बंद कर दिया. ओके. अच्छा, कुछ चीजें कलेक्ट करने का शौक है, जैसे कॉइन्स, स्टाम्प्स, पेपर, या फिर इस तरह का कुछ? मुझे या आई जस्ट लाइक वेरी वेरी डेलिकेट प्रिटी थिंग्स. तो यस, मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ. सो आई लाइक कलेक्टिंग स्मॉलर शो पीसेस. आई लव ब्यूटिफुल पैकिंग. सो मुझे गिफ्ट्स को बहुत अच्छे से जो सुंदर पैकिंग होती है वो करने में बहुत मजा आता है. सो आई कीप कलेक्टिंग गुड पैकिंग सो दैट आई कैन bring that smile on someone's face. आपको पता है ना, अंदर गिफ्ट कुछ भी हो, एक आपकी पैकिंग अगर बहुत अच्छी होगी तो it just brings a smile on someone's face. So yeah, I do that for sure. एक कमेंट है, आप पढ़िए प्लीज. हाँ, मैं भी वही पढ़ रहा था, आदित्य रॉय कपूर की पोस्टर. So I told you ना, Shubham is also a very close friend and an actor also. I did a music video with him. Shubham Shubham knows Aditya Roy Kapoor. He's good friends with Aditya. Okay. And Aditya Roy Kapoor is till date the only guy in the industry I crush on. He is the most good looking guy for me. So yes, Shubham ने मुझे हमेशा अपने बर्थडे पे ऐसे ही इनवाइट किया है कि स्वाति, इस बर्थडे पे आदित्य रॉय कपूर आ रहे हैं तो यू हैव टू कम. और मैं हमेशा जाती हूँ और आदित्य कभी भी नहीं आते. सो शुभम, शेम ऑन यू. तो मलंग मूवी के अंदर दिशा पटानी और आदित्य रॉय कपूर की केमिस्ट्री को देखकर आपको कैसा लगा? कैसा महसूस कर रही थी आप उस वक्त? मैं सोच रही थी, शुभम के साथ ही मैंने देखी थी, बैठे बैठे सोच रही थी कि मुझे वहां पे होना चाहिए था दिशा की जगह. ओके. बस. क्या बात है, क्या बात But yeah, है. Shubham and I अच्छा, had a lot of fun watching Malang together. And again, I would just say Aditya was looking his best in the film. Disha was looking her best in the film. So yeah, good fun, good entertainment to see them together. ओके, ओके. अच्छा, लॉकडाउन से पहले कुछ प्रोजेक्ट्स थे आपके जो चल रहे थे लेकिन अभी पाइपलाइन में जा चुके हैं और फिर से कंटिन्यू होने वाले हैं, ऐसा कुछ था? Yeah, I was on a short list for a couple of things, but I don't know now how long will it take. बिल्कुल लॉकडाउन से पहले मैंने Zoom का एक शो B Town Style Under 3 as an anchor host किया था. We had completed some 40 episodes of it, and I don't know whether they would want to do more episodes or they would shelve it, or I don't know. But yeah, कुछ खबर मुझे मिली थी कि they would want to do more episodes. So yeah, that was the thing that I was working on. एक डिफरेंस क्या होता है एक फीमेल मॉडल के स्ट्रगल में और एक मेल मॉडल के स्ट्रगल में? किस तरह की दोनों में कोई डिफरेंशिएट किया जा सकता है, फिर सेम ही होता है बिल्कुल? नहीं यार, आई थिंक डिफरेंशिएट किया जा सकता है बिकॉज माई ब्रदर इज ऑल्सो एन एक्टर. एंड इफ यू आस्क मी, करण, मैं नहीं चाहती थी मेरे ब्रदर इस फील्ड में आए बिकॉज somehow I'm not the person who would see struggle as struggle. तो कभी जैसे आपने भी शुरुआत में मुझसे पूछा था और आपने फैंस को, लोगों को यहाँ पे बोला था कि इन्होंने बहुत इजीली बता दिया अपनी लाइफ, इन्होंने कैसे काटी. But I'm someone who does not remember my struggles. I always remember the experiences that I take out of anything in life. But of course, if I go back, if I sit and talk about it, तो yes, मुझे याद है कि मुझे मेरा सक्सेस रेशियो मे बी 200:1 ऑडिशन क्रैक करती थी मैं. शॉर्टलिस्ट हो जाना, बट उसके बाद भी ऐड ना मिलना, ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिसहार्टनिंग. सो आई थॉट आई डिडंट वांट माय ब्रदर टू डू इट, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई हैड सीन हाउ इट वर्क्स. एंड लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए आई थिंक ज्यादा काम है यहाँ पे इंडस्ट्री में, बिकॉज आई हैव डन कैटलॉग शूट्स, आई हैव डन एड्स, आई हैव डन म्यूजिक वीडियोज. There are so many things, there are more female influencers than male influencers, if you see as well, right? And my brother is very selective about the work that he wants to do. उनको सिर्फ acting करनी है, उन्हें modeling नहीं करनी. तो obviously then, काफी चीजें जो आपका वर्क ब्रैकेट है वो काफी कम हो जाता है. तो yes, of course, it's very very different for girls and boys both. There is competition for girls and boys both, but I feel guys के लिए work is also less. Like if it's 100% for girls, guys can do about 70% of those things. एक कमेंट पढ़ा मैंने, व्हाट इज योर व्यू ऑन नेपोटिज्म?
अगर इस पे आप जवाब ना देना चाहे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे हवा बनाई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यस आई जस्ट नो, बिजनेस ऐसा का कुछ पार्ट। है नहीं एंड इस पे लोग बहुत ही ज्यादा बात कर रहे हैं एंड इनफैक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया का मुझे वही लगता है, तभी आई एम नॉट ऑन अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स बिकॉज आई थिंक पीपल आर ओवर यूजिंग इट in the sense that they think कि ये एक expression है and you are voicing your opinion, but it's okay if you don't have to voice your opinion. You don't have to talk about everything and voice your opinion, right? And secondly, you guys can we all can in fact we can respect someone's opinion as well. When it comes to nepotism, of course, I feel that अगर मैं भी मेरे फादर भी एक्टर होते, of course he would have promoted me, right? Doctor होते, of course every father or mother, every parent tells the kids कि okay, we are doctors, you should also be doctors, right? So they would promote, every parent would promote, but the point is like some of the talented guys and girls like Alia Bhatt, like Ranbir Kapoor, once you are you prove your worth and your talent, of course I don't think nepotism is a problem. But again, when you keep getting one chance after another, when everyone knows you're not talented, and we all know, guys, we all keep watching films, we all know who are talented and who are not talented. So yeah, that hurts because when we go for auditions for a film or a web show and we get to know okay, this girl, this star kid got this part, or that star kid got that part. Of course, we know that, oh my god, like she or he, I don't think she would have done this any better than I would have done, right? So that's where it hurts, of course. So, but yeah, it's okay. So far, so good. Nepotism rahega, I think हम कुछ ज़्यादा ही we are actually thinking that it's gonna go away, but I really doubt because that's okay. That's really okay. But you have to carve your way, carve your niche, just plan your journey and go ahead with that. Yeah. अगर हम इसका रेशियो देखें तो 20 to 25% ही केवल जो है नेपोटिज्म के एक्टर्स हैं, बाकी सब आउटसाइडर ही हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, सब आउटसाइडर ही हैं। और अगर हम इसको नेपोटिज्म कहेंगे कि शाहरुख खान का लड़का भी फिर से मूवी के अंदर आने वाला है, तो फिर इसको जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे, क्योंकि शाहरुख खान खुद भी आउटसाइडर है। उनका अगर बेटा किसी मूवी के अंदर काम करता है again, so yeah, exactly. So if Shahrukh saw that he struggled so much, and हम सबको पता है Shahrukh struggled so much to reach where he is today, and he is the best, of course, that we have. But उन्होंने वो struggle देखी, तो as a parent again he would want, right, कि my son should not deal with what I dealt with. Of course, every parent wants to protect their child. So of course it's fine, Aryan should get a chance, but once, twice, if you think he's not a great actor, if he's not talented or up to the mark, then if he's getting 10 chances, 20 chances, that's not fair. And again, जब आपने बोला कि 25% लोग ही nepotism, other actors are outsiders and 25% are insiders. I want to actually bring this to everyone's notice. जो 25% nepotism होता है, those actors are getting the lead roles, in the films. जो हम लोग जो बाहर से आते हैं, from my experience, I'm telling you, I get calls regarding a show or a film where they always tell me कि अच्छा, so and so star kid is the lead. This guy is launching his son or his daughter, and एक बहुत important part है जिसके लिए हम आपको call कर रहे हैं. So that's where again the issue arises, right? Because we could be better than them, right? The 80% people who are outsiders could be better than those people who are star kids, but हमें वो chance easily नहीं मिलता where we'll get noticed. They take us for one scene, 2 scenes. Part अच्छा है, फिर वो part edit हो जाता है. So yeah, we have our own struggles actually. एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके but very bad. Public apology for not wishing belated happy birthday. Okay, sorry, मुझे भी बता नहीं था happy birthday belated. मैम आपका बर्थडे निकला अभी कितनी तारीख? 2 जुलाई को था, एंड शुभम का बर्थडे होता है if I'm not mistaken 29th को, एंड मैंने इनको विश किया था और इन्होंने मुझे विश नहीं किया, अब जाके याद आया, जस्ट इमेजिन. अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, आपके जो बाल है बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं. एक वो पहले एड आता था ना
कि सुरक्षित काल है मेरे बाल, कैस मोल ने किया कमाल। आपके बालों को देखकर बिल्कुल ऐसा है। तो अरे हाउ डू यू तभी केयर ऑफ मुझे योर है फीचर्स? I eat a lot of good food, healthy food, nutritious food. मैंने बहुत सारे ऑयल्स जो हैं मिक्स करे हुए हैं, जो मैं ऑयल्स लगाती हूँ गाइज। आई थिंक जो भी यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं एटलीस्ट दे नो, बिकॉज मुझे काफी सारे हेयर एड्स एंड हेयर के लिए ऑफ कोर्स यू नो आई गेट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, सो आई पीपल Yeah. कीप आस्किंग ऑन whenever I come live, and I think by now everyone knows. So yeah, it's good food. Of course taking care of my hair in terms of oiling it. मेरे घर पे हेयर मास्क भी है, तो मैं हेयर मास्क लगाती हूँ every 10 days maybe. I can trim my hair on my own, तो मुझे लॉकडाउन में प्रॉब्लम नहीं हुई। So बस एक दिन मैंने अपने बाल भी ट्रिम कर लिए थे so that it looks neat. उसके अलावा heat protection is very important guys for all those जो अपने बालों को you know टॉन्ग करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेटन करते हैं। of course heat protection is really really अच्छा, अभी शुभम का फिर से कमेंट आया, स्किन भी ग्लो करती है हमेशा। वो तो हम हमेशा खुश रहते हैं तो फिर ग्लो करता ही है। मैं इसका भी एक ऐड देखा था कि ये खुली हवाएं, प्रकृति का स्पर्श। आपके साथ भी वही सारी चीजें? Karan, you watch a lot of movies and shows and या मैं that's बहुत why देखता हूँ। आपको सबकी मैं लाइंस बहुत- भी याद है। Not bad, amazing. मुझे सब कुछ इसी तरह से याद है। एक एक सीन अगर आप किसी मूवी का पूछ लो, खासकर फिर हेरा फेरी मूवी का। Oh my God, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहते। But you are epic. या अच्छा, एक्टिंग एंड मॉडलिंग के अलावा और किस चीज में इंटरेस्ट है? मतलब डायरेक्शन के अंदर जाना, प्रोडक्शन के अंदर जाना, ऐसा कुछ सोचा है या फिर करने वाले हैं? नहीं, आई थिंक बिकॉज मैंने फैशन डिजाइनिंग से ही स्टार्ट किया था, तो मुझे Yeah. बहुत अच्छी सलाह एडवाइस दी थी काफी लोगों ने कि डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग कैन हैपन एट एनी एज. So of course, you know, once I'm a little more famous, of course, it'll add to my brand as well, right? तो मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, वर्कशॉप्स किए थे काफी सारे, जहां मैं अपनी सिस्टर के साथ, यू नो, आई यूज्ड टू मेक इंडियन वेयर, ब्राइडल वेयर स्पेशली. उसके बाद ऑब्वियसली मैं बिजी हो गई, तो वी हैड टू शट आवर ब्रांड एंड आवर वर्कशॉप. बट इन फ्यूचर ऑफ कोर्स आई विल टेक दैट अप. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी या फिर अवार्ड शो के अंदर आप गए हो, आपकी एक हील टूट जाती है, उसकी वजह से एक पैर को ऊपर करके चलना पड़ा? भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ? मेरे शूज की हील्स कभी नहीं टूटी, बट मैंने बहुत बार ट्रिप किया है, एंड उसमें भी, यू नो, आई एम ऑलवेज दिस ओवर स्मार्ट पर्सन who will act like nothing has happened, and मैं बहुत स्टाइल में उठूंगी and I'll be like, oh guys, I'm okay, और फिर साइड पे जाके वॉशरूम में जाके I'll be like, so yeah. क्या बात है, क्या बात। I'm revealing too Okay. many secrets here. Oh no. ओके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने सब्जी मंडी के अंदर 10 रुपए की लड़ाई की हो सब्जी वालों से? हाँ करी होगी, आई एम श्योर, बट नॉट पता है, बिकॉज ऑफ 10 रुपए, नॉट बिकॉज ऑफ 10 रुपए, माइंड यू. जब लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, मुझे ओवर स्मार्टनेस में से बहुत प्रॉब्लम होती है. सो बी इट एनीवन, सब्जी वाला, मैगजीन वाला, एनीवन. लाइक आपने जब मुझे बोला, मुझे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस याद आए जब ऑफ कोर्स आई हैड इश्यूज. सो वो 10 रुपए की बात नहीं है यार. लाइक जब लोगों को पता है कि बिल इतने का है बट दे एक्ट ओवर स्मार्ट, तो I just don't like it. I know मेरा 10 रुपए से कुछ नहीं जाएगा, but I just don't like lies. Yeah. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके बारे में कोई अफवाह फैली हो, लेकिन उसको सुनकर आपको अच्छा लगा हो कि यार ये तो पॉजिटिव है, ऐसा सच में होना चाहिए, ऐसा हुआ कभी? वाओ, ऐसी कोई अच्छी अफवाह तो नहीं फैली है कि श्वेता के पास, स्वाति के पास में इतना सारा पैसा है, इतनी कार्स है, उसके बंगला है बड़ा बड़ा, 2-3 है, जुहू बीच के ऊपर है, बिल्कुल अक्षय कुमार का अटैचमेंट। अच्छी तो कभी नहीं, अच्छी अफवाह तो कभी अच्छी नहीं होती, आई थिंक. होती है, अच्छी भी होती है, पब्लिसिटी जरूर मिलती है, बट नहीं यार, रूमर्स वही लोग फैलाते हैं ना जिनको आपसे प्रॉब्लम है, तो वो अच्छी बात तो करेंगे नहीं यूजुअली. तो अगर वो कहेंगे स्वाति के पास गाड़ी बंगला है, तो एक लंबी स्टोरी अटैच करेंगे कि वो कैसे आया, तो उस बिहाइंड दैट आल्सो देयर विल बी अ स्टोरी. अच्छा, जो आपका ये नाम है स्वाति, क्या आपको इसका मतलब पता है? इसका मतलब क्या है? स्वाति इज अ ड्रॉप इन द ओशन, जिसको कहते हैं नक्षत्र की बूंद. ये मुझे बहुत रिसेंटली पता चला. अच्छा, चलो, अभी मुझे भी अभी ये पता चला है.
अच्छा, हाउ डू यू डील विथ योर हेटर्स? मतलब आपके चाहने वाले तो बिल्कुल बहुत सारे होंगे ही, लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके अंदर से बहुत सारे आपको डीएम भी करते होंगे कुछ अलग तरीके के, तो उनके साथ आप डील कैसे करते हैं? ऐसा कुछ इग्नोर बहुत करती है, उनको ब्लॉक करती है सीधा? बहुत बहुत कुछ करती हूँ डिपेंडिंग ऑन माई मूड. काफी ओके। लोगों को तो इग्नोर कर देती हूँ ऑफ कोर्स, बट समटाइम्स यू नो व्हेन इट्स नॉट देयर बिजनेस टू टॉक अबाउट समथिंग ऑब्वियसली, देन कभी कभी मूड होता है और टाइम होता है तो बहुत लंबे लंबे मैसेजेस भी जाते हैं उनको, थोड़ा इंटेग्रिटी के बारे में थोड़ी सीख सिखानी पड़ती है. या बिल्कुल एंड बिल्कुल, या उसके बाद यस इफ दे गो ऑन एंड ऑन ऑफ कोर्स देन आई ब्लॉक देम. ओके ओके But yeah, ओके मेरा ओके। मेरा main reason to stay away from social media and not be so active is this only because you know even I can have opinions about everything and I have opinions, but that तो फिर से आपको I'm कॉल आ गया। sorry another call had come. होता है Yes, होता है होता है, बिल्कुल yeah. इस तरह की So जब I have बड़ी opinions about a lot of things. या इस तरह की जब बड़ी इंस्टा टॉक्स होती है तो छोटे मोटे कॉल्स आते रहते हैं बीच बीच के अंदर। एक कमेंट अभी पढ़ रहा हूं मैं, लोकेश I स्वालका know. का, डीएम का रिप्लाई नहीं मिला, मैंने भी आज किया था। डीएम का रिप्लाई नहीं यार, गाइस डीएम बहुत आ रहे होते हैं. आई एम रियली सॉरी, नथिंग अगेंस्ट एनी ऑफ यू ऑल, बट यू नो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे. आपने देखा है प्राइमरी, जनरल एंड देन अदर रिक्वेस्ट्स कम. सो कोशिश रहती है ऑफ कोर्स सबका रिप्लाई करने की, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे ऑफ कोर्स यू नो आई एम सच अ पर्सन, इफ समवन मैसेजेस मी दैट आई हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम or can you recommend a book, because मैं बहुत books की pictures लगाती हूँ इंस्टा पे, so I try and help them out, but yeah sometimes you tend to miss it, so no hard feelings. आपने बुक्स की बात की थी, आपने बुक पढ़ी है वंकुश अरोड़ा की लिखी हुई लव ड्राइव? नहीं, how is it, you are एक reading that? बहुत शानदार बुक है जो वंकुश अरोड़ा के बारे में बता दूं। वंकुश अरोड़ा जो है द कपिल शर्मा शो के राइटर है, उन्होंने एक बुक लिखी है लव ड्राइव, बहुत शानदार ऑसम बुक है, अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी है। अच्छा. बहुत जल्दी उसका रिव्यू वीडियो भी मैं अपने आईजीटीवी पर डालने वाला हूँ। उनसे अच्छा. मेरी पर्सनली बात हुई, उन्होंने कहा था कि प्लीज रिव्यू कीजिए इस बुक को, तो मैं बहुत जल्दी वो भी अपलोड करूंगा। तो अच्छा. आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्टोरी क्या है। मतलब शानदार, जरूर मजा आ गया मुझे। जरूर. करण Yeah. करण मैं आपसे इनफैक्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एंकर. Of course you get a lot of compliments about your awaaz, which is so good and clear in fact, but you know Thank you are you. very uh, fast with your questions and you're very simultaneously asking me so many things, so that's Yeah. actually a compliment, and I'm sure आप भी काफी टाइम से आरजे हैं, तभी you know it just comes naturally to you as a person. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ नहीं, काफी टाइम से तो नहीं हूं मैं आरजे, मतलब 6 मंथ हुए मुझे इस अच्छा. इंडस्ट्री को ज्वाइन। अच्छा. तो चल रहा है बस, आप जैसे लोगों की दुआएं हैं जो हमारी Very तारीफ कर good, देते yeah, हैं। very good. थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी, इट मींस अ लॉट फॉर मी रियली। So sweet. मतलब इस वाले पोर्शन को तो मैं ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके 3-4 दिन तक रोज अपलोड करूंगा। No, yeah, अच्छा, I really saw your Instagram, because जब आपने मुझे request भेजी Instagram पे, I of course you know I go on the profile and see what the person has done. So I was really I really liked your voice and you know the kind of questions that you ask as well, and it's a lot of fun also, right? थैंक When यू you सो मच, know थैंक what यू you're सो मच। talking about. अच्छा, टेल अस अबाउट योर लव लाइफ। कोई है, कोई था, या फिर कोई होने वाला है, ऐसा कुछ? इसके हाँ या ना Secret. हो सकते हैं जवाब, but yes, this is something which I refrain from here on social media, yeah. ओके ओके ओके। अच्छा, हाँ, कुछ मैं बॉलीवुड के डायलॉग्स बोलूंगा, आपको उनको कंप्लीट करना है, हो पाएगा? Oh no. बहुत चलो, इजी, बहुत इजी, बहुत yeah. इजी। अच्छा, पहला डायलॉग है फ्रॉम द मूवी भाग मिल्खा भाग। अच्छा, एंडिंग वाला सीन है, भाग मिल्खा, मिल्खा सिंह को बोला जाता है कि ये तुम्हारी अब मैं जिंदगी। फेल हूँ, guys, please help me out. अच्छा, मिल्खा सिंह को बोला जाता है कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है। तो मिल्खा सिंह उसके रिप्लाई में क्या बोलता है? Sorry. ओके, मिल्खा सिंह बोलता है कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही, अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी रेस है तो मैं बिल्कुल वैसे ही दौड़ूंगा। Very nice. भागूंगा भी या वैसे अभी ही. अभी वाह वैसे ही बिल्कुल। वालिश, या बहुत लेट रिप्लाई किया. You have to help me. अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल मेरे 0 पॉइंट्स होने वाले हैं, बट चलो बताओ. नहीं नहीं, थोड़ा सा इजी भी कर देते हैं इसको। Please. फ्रॉम द मूवी जॉली एलएलबी फर्स्ट पार्ट, लास्ट वाला सीन है I उसकी। haven't seen Jolly LLB, by the way.
Any? चलो फिर तो रहने देते हैं। फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, मैं उड़ना चाहता हूँ। Oh, damn. I've seen this movie so many times that नैना और कबीर की बात होती है, वो बोलता है मैं उड़ना चाहता हूँ। बहुत फेमस I'm nervous बहुत now. फेमस डायलॉग है, बहुत फेमस। I know. No. अब चलो एक लाइन और बताता हूँ, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ। आज मुझे करण ने होमवर्क दे दिया है, मुझे फेमस मूवीज के डायलॉग्स याद करने हैं। ओके तो वो कंप्लीट है, मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ लेकिन रुकना नहीं चाहता, ये डायलॉग आप अब आपको बोलोगे याद तो है। मुझे याद आ जाएगा। एग्जैक्टली या अच्छा बिल्कुल इजी ले लेते हैं। फ्रॉम द मूवी द डर्टी पिक्चर डायलॉग है, मूवी सिर्फ 3 चीजें चलती है। बहुत इजी है ये यार। मुझे पता है। एक हिंट। वो एक ही वर्ड, एंटरटेनमेंट। ओ या एंटरटेनमेंट या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, एक लास्ट हम भी टाइम देख लेता हूँ क्योंकि 1 घंटे के अंदर अपने आप इंस्टा लाइव बंद हो जाता है। एक लास्ट रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं, उसके बाद ओके वी ठीक है। कैन ओवर दिस कन्वर्सेशन। वो बिल्कुल इजी होने वाला है, उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। ओके ठीक है, लेट मी ओपन द प्रिया, क्वेश्चंस। स्टॉप लाफिंग, व्हाई डिड यू नॉट हेल्प मी? अरे मुझे अपने अपने लाइंस याद नहीं रहती तो मूवीज के डायलॉग्स कैसे याद रहेंगे? ओके ओके, शुड वी स्टार्ट? या तो पहला क्वेश्चन है, द वन थिंग यू वांट टू चेंज अबाउट फिल्म इंडस्ट्री टुडे, ऐसा कुछ है? they having thoughts about you know they having preconceived notions about a girl if she's hot looking or if she's pretty looking. So yeah, I want to change that. वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, आपको उनके ऊपर रिएक्शन देना है। पहला वर्ड है रियलिटी शोज। Not my cup of tea. ओके, सेंसर बोर्ड। Should exist, of course. ओके, कास्टिंग काउच। Is शायद फिर से आपको कॉल आ गया। oh god, so many. फिर से कॉल। Yes. ओके एक ओके, सेम किसी का फोन आ रहा है, but I'll just take that up. Yeah. अच्छा नेक्स्ट वर्ड है कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी। हाँ जी, sorry. कैरी मिनाटी, आप वीडियोस देखते हैं, यूट्यूबर है कैरी मिनाटी। Oh, I don't know what that is. What does that mean? एक यूट्यूबर है जो फनी कंटेंट क्रिएट करता है, अच्छा कैरी मिनाटी, अजय नागर जहां, जो वो भी दिल्ली से ही है। अच्छा, I don't know. I'm so sorry. So won't say Okay, anything. okay. I haven't अच्छा seen. अच्छा, हिंदुस्तानी भाव, बहू? उसको तो जानते हो? हाँ, हिंदुस्तानी भाव। No. हिंदुस्तानी भाव। नहीं, इनको भी नहीं जानती। सोशल मीडिया अभी तो बताया, हार्डली देयर। ओके ओके, अच्छा चलो फिर तो रहने देते हैं। अच्छा, विच ड्रेसिंग स्टाइल इज योर फेवरेट, आपको क्या पहनना सबसे ज्यादा पसंद है? Depends on my mood actually. Sometimes I feel like being a girl, so of course dresses. Sometimes it's very casual, like a ganji or a pair of distressed jeans. Yeah. ओके, मैं कभी कमेंट पढ़ रहा हूँ। Yeah, I heard Hindustani bahu, guys. Just imagine. ओके ओके ओके, अच्छा Yeah. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if you suddenly found yourself turning into a man, the first thing will you do? What the first thing will you do? I'll go on a lot of dates with very pretty girls because being a woman also, I appreciate a lot of women more than men. Yeah, so I think I would do that. या खासकर आप दिशा पटानी के साथ में, श्रद्धा कपूर के साथ में डेट पर जाना पसंद करेंगी? Yeah, जरूर करूँ. क्योंकि उन्होंने आदित्य रॉय कपूर के साथ में अच्छा काम किया वो। Exactly. या ओके ओके, अच्छा, किस एज में डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया था? Guess, keep guessing. ओके ओके ओके, चलो छोड़ो। जिंदगी की पहली वेकेशन। मैंने बहुत लाइव चैट्स में बताया हुआ है. So I think I was in 10th. ओके, क्या बात है। Yeah.
अच्छा, जिंदगी की पहली वेकेशन। Whoa. Must be, as far as I remember, must be Shimla or something as a kid, yeah. ओके ओके, और खुद के पैसों से? Goa, I guess. Once I shifted to Mumbai, Goa ही गई होंगी सबसे पहले. क्या बात है। अच्छा, मोस्ट यूज्ड इमोजी, जो सबसे ज्यादा यूज करती हैं आप? Wink. क्या बात है। ओके, एनीथिंग यू बैड एट? Anything I'm bad at? या Lying. Lying. Yeah. ओके ओके, I can think of that Okay. only, yeah. अच्छा, फर्स्ट जॉब And ऑफ not लाइफ। remembering lines of famous films. ओके, द फर्स्ट जॉब ऑफ लाइफ, जिंदगी की पहली जॉब क्या थी, याद है? I think I must have worked in an auto expo. जो दिल्ली में auto expos होते थे उसमें I Yeah, must have yeah. worked as a model. Yeah, when I was like pretty young. ओके ओके ओके, बिगेस्ट फियर? Losing my dear ones, maybe. Yeah. ओके, शूज और बैग्स? Choose. Okay. A one pose you can make now. Pose which you can make now. Please, please, please. मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहूंगा, प्लीज। Okay. या ओके, डन 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 डन, हो गया। अच्छा, फेवरेट कोस्टर? Anji, फेवरेट कोस्टर? favorite co-star? या I can think of Rajat and Mithila, of course. ओके, फेवरेट आइटम सॉन्ग? Chikni Chameli. अच्छा, वो सडनली दिमाग में आ गया इसलिए या? चिकनी चमेली because Katrina Kaif was looking so hot, यार. मतलब आप लोग सोच रहे होगे कि ये गर्ल्स के बारे में ज्यादा तारीफें कर रही हैं, but she is so hot in the video. Yeah, And it's her बिल्कुल birthday today. इट्स हर बर्थडे टुडे। या आज 37 की हो गई वो, लेकिन लगती बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसा 20-22 की होंगी, बिल्कुल मेरी एज की बराबर। शायद प्रपोजल भेज दिया जाए हो बहुत जल्दी। सकता है कटरीना देख रही हो ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yes. ओके, मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम यू हैव एवर बॉट, ऐसा कुछ है? Yeah, it could be obviously jewelry, but then I think I've spent a lot on shoes, and क्या होता है कि वो पड़े रहते हैं सालों तक, and then I don't wear them, and then I give it away. So that's the most expensive in terms of me wasting money on something. But otherwise, yeah, jewelry. ओके मैम, थैंक यू सो मच। कुछ yes. 20 सेकंड्स हमारे पास बाकी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी, इट वाज अ रियली नाइस Anytime. कॉन्वर्सेशन विद यू। Thank you. Thank Bye. you, Bharat. Thank you so much. Thank you so much, guys. Bye bye. See you. बाय मैम, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और जो भी आने वाले। मुझे तो बेस्ट, बिल्कुल बेसब्री से इंतजार है उन सभी